हेलो गाइस, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको लेकर के आया हूँ यूपी बीटीसी मैथ या फिर अदर जो भी हमारे मैथ जिसमें पूछा जाता है उन सभी के लिए मैथ लेकर के आया हूँ। मैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर के चलता हूँ और मैं जितने भी बच्चे हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, उनको ये मैं पूरी तरीके से उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आपको मैथ 1% भी नहीं आती है तो आपको मैथ आने लगेगी। कल हमने बात किया था प्रतिशत के बारे में, कुछ चीज़ें जो है कल डिस्कस किया गया था। आज बची हुई चीज़ों को डिस्कस करूँगा और कल के दिन यानी कल सुबह प्रातः 7 बजे, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आऊँगा, प्रश्न उत्तर कराऊँगा यानी क्वेश्चन और आंसर कराऊँगा, ठीक है। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कल कहाँ तक पढ़ाया था, ठीक है। उसी के बाद में हम लोग लेकर के चलते हैं। अगर कल वाली वीडियो में आप लोग को कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर जो है आप लोग को जैसे सूटेबल हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे तक मैसेज पहुँच जाए और उस मैसेज को जो है हम लोग रिप्लाई दे सकें। चलिए हम लोग को हमने जहाँ तक किया था उसके बाद की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने किया था, ठीक है, जहाँ तक किया था उसके बाद में है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक प्रतिशत प्राप्तांक को पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसके आधार पर हम लोग को प्रश्न करना होता है, ठीक है। प्रतिशत प्राप्तांक, ठीक है, प्रतिशत प्राप्तांक का फार्मूला, ठीक है। ये सभी फार्मूले हैं, हम लोग फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्राप्तांक गुणे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक हो जाएगा। ये है हमारा फार्मूला। अगर हमसे कह दिया जाए पूर्णांक निकालिए, ठीक है, देन पूर्णांक बराबर में फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा, ठीक है, प्राप्तांक गुणे 100 बटे प्राप्तांक प्रतिशत, ठीक है, प्राप्तांक, हाँ, प्राप्तांक प्रतिशत हो जाएगा। अब इसी के आधार पर अगर प्राप्तांक पूछा जाता है, ठीक है, तो देखिए प्राप्तांक अगर पूछा जाता है तो करना क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सभी फार्मूलों को सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। पूर्णांक गुणे प्राप्तांक प्रतिशत बटे में 100, तो इन तीनों फार्मूले के माध्यम से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है कि प्रदीप ने 10वीं की परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करके 455 अंक प्राप्त किए, उसके परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करना। देखिए क्या क्या दिया गया है, ठीक है, प्राप्तांक अंक, ठीक है, प्राप्तांक दिया गया, ओके, ठीक है, प्राप्तांक दे दिया गया है 400, ठीक है, 455 अंक, ठीक है, और प्रतिशत दे दिया गया, ठीक है, प्राप्तांक प्रतिशत दे दिया गया, ठीक है, कितना 70%, ठीक है, 70% दे दिया गया है। अब हमको निकालना है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बराबर, अब देखिए ये दोनों चीज़ें जहाँ पर आती वही सवाल लगा देंगे। पूर्णांक में प्राप्तांक है, प्राप्तांक प्रतिशत, ठीक है, तो पूर्णांक बराबर हो जाएगा प्राप्तांक 455 सॉरी गुणे पे 100 बटे प्राप्तांक प्रतिशत 0, ठीक है, कट जाएगा। अब काट लेंगे, ठीक है, 7 42 हो जाएगा, ठीक है, 7 25 35 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 10 है तो 100 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ इसी के ऊपर बेस्ड सवाल थे, ठीक है। ये एक छोटा सा सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो आप लोग के लिए मैं लेकर के आया था, ठीक है। चलिए अब आगे जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या है कि मतलब जो है कि यदि a b से x प्रतिशत अधिक हो तो b a से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। b जो है वो a से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, इसके ऊपर सवाल लगानी है हमको। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये अगर कोई कह रहा है बी की तुलना, ठीक है, ए की तुलना बी से करनी है, ठीक है, बी में कमी हो रही है, ध्यान समझिए, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, यदि जो ए है वो बी से x% अधिक हो, ठीक है, यानी एक बंदा ए था एक बंदा बी था, ये वाला जो है इस वाले से, ठीक है, इस वाले से क्या बता रहा प्रश्न में कि जो ए है, ए बी से x% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, यानी अगर ये वाला कुछ ज़्यादा हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो, x% अगर ज़्यादा हो तो इससे कितने प्रतिशत क्या है, कम है, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला इससे कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, x यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है बटे x प्लस 100 प्लस f इंटू 100, ठीक है, ये वाला फार्मूला निकालेंगे। चलिए बहुत बड़े सवाल है, देख लेते हैं, सवाल के ऊपर ही बेस्ड वाला हमारा फार्मूला है, ठीक है। क्या बता रहा है कि यदि महेश की आयु ब्रजेश की आयु से 25% अधिक है, ठीक है, देखिए एक महेश है एक ब्रजेश है, ठीक है, क्या बता दिया गया है कि जो महेश की आयु है, ठीक है, ब्रजेश की आयु से 25 अधिक है, ठीक है, देखिए ये वाले में 25 एक्स्ट्रा है, ठीक है, चलिए 25 एक्स्ट्रा है तो ब्रजेश की आयु महेश से कितनी कम है, यानी इसकी आयु इससे कितनी कम है। देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x माने 25, ठीक है, 25/100 प्लस 25 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 25 125 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, 5 बार कट जाएगा, ठीक है, 5 2 5 0 0, ठीक है, तो कितना अधिक है बेटा, 20 अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, परसेंट 20% जो है अधिक है, ठीक है, ये चीज़ें समझ में सबकी आ गई ना, सॉरी 20% कम है, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था कम है, ठीक है, ये वाला इससे कितना कम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अब देख लें इसी के ऊपर कुछ दूसरा सवाल है, दूसरे टाइप का सवाल है, वो देख लें, ठीक है। चलिए अगर हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ये वाला इससे कितना अधिक है, ठीक है, ये वाला इससे कितना अधिक है, देन हमको इसको चेंज कर लेना पड़ेगा, ठीक है, बस यहाँ पे जहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है, फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और सब वही रहेगा, ठीक है, बस जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो माइनस कर लेंगे, जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो प्लस वाला लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा जो भी चीज़ जो है आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत आभार होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए प्रति किलो से बढ़कर y रुपए प्रति किलो होने पर एक उपभोक्ता अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसकी जो खर्च है वो प्रभावित न हो। ध्यान से समझिए, वस्तु का मूल्य x रुपए से बढ़कर के y रुपए हो जाए प्रति किलो हो, यानी 1 रुपये का था, मान के चलो x रुपये का था, y रुपये हो जाए, यानी 1 रुपये का था तो बढ़ के 2 रुपये हो जाए, ठीक है। फिर क्या बताया गया है कि वो अपने खर्चे में, यानी खर्चे में कितना कम कर ले कि यानी जो खर्चा टोटल यानी कि अगर 20 रुपये होता था अब बढ़ के मान के चलो 22 रुपये हो गया है, अब ये कितना कम खर्च करे कि बस इसी के बराबर ही उसको जो है खर्चा यानी सामान को खरीदना पड़ेगा। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। खर्च में कमी, अगर फार्मूला देख लें तो आपकी स्लाइड पर फार्मूला भी आ गया है, ठीक है, कि खर्च में x% की कमी है तो 1 माइनस, ठीक है, x/y इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 12 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 15 रुपये प्रति किलो होने पर, ठीक है, रचना अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अप्रभावित रहे, ठीक है, कि उसका खर्च क्या भैया अप्रभावित रहे, यानी खर्चा जो है कोई दिक्कत ना हो खर्चा को करने में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लें। देखिए पहले 12 था अब 15 हो गया, ठीक है, फार्मूला क्या था, परसेंट कमी करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस x/y इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट में निकल के आएगा। देखिए ये हो गया 12/15 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसके ट्रिक भी बता देंगे निकालने की।
ठीक है, 15 एकम 15, ठीक है, और 12 घट जाएगा तो बचेगा हमारा, ठीक है, 3 बचेगा, 3/15 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, तीनों बची 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ठीक है। तो कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा उस पर, 20% की कमी कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सवाल हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं, इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, 3 है, ठीक है, आखिरी वाला मूल्य बटे में कर देंगे, इंटू कर देंगे 100, ठीक है, तीनों बची 15 और ये यहाँ से काट देंगे तो 20% सीधे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये वाली ट्रिक थी, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर ये फार्मूला आप लोग याद करना चाहते हैं तो फार्मूला भी बेस्ड है, ठीक है, ट्रिक बेस्ड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये किलोमीटर से प्रति किलो से घटकर y रुपये होने पर, ठीक है, एक उपभोक्ता पर एक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ठीक है, कि उसका खर्च जो है अप्रभावित रहे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्या था भैया, पहले क्या था, ठीक है, पहले क्या था, क्वेश्चन 10 रुपये, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब वाले क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। क्या है कि आलू का मूल्य 10 रुपये से घटकर 8 रुपये रह जाए, ठीक है, तो आरती अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च अप्रभावित रहे, यानी खर्च उतना ही रहे जितना पहले वो कर रही थी। ओके, पहले 10 रुपये था, अब 8 रुपये हो गया, खर्चा में कमी हो रहा, यानी मूल्य कम हो गया, ठीक है। अब उसको सामान ज़्यादा लेना पड़ेगा। ओके, इसके बीच का अंतर कितना, 2, और आखिरी वाला मूल्य 8 इंटू 100 कर लो, बस निकल के आ जाएगा। 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, 2 पंची 10 हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा, 25%। देखिए आंसर में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके लाना, वृद्धि हो या कुछ भी हो, मुझको घटा देना, लिख देना ऊपर, और नीचे में आखिरी वाला मूल्य लिखना जो घटा या बड़ा हो, ठीक है, इंटू 100 कर देना, सवाल आ जाएगा, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गई, धांसू ट्रिक है हमारी, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगला देख लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य x बढ़कर, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य x बढ़कर पुनः x कम कर दिया जाए, ठीक है। देखियो ध्यान से बचिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, अब फार्मूला डिस्कशन पे हूँ, ठीक है। अगर किसी का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, पहले x था बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इसको रेज x था, x बढ़ा दिया, रेज कर दिया, फिर x को ही, ठीक है, यहाँ से घटा दिया गया। अब इस तरीके से जो है काम करके पुनः x प्रतिशत फिर बढ़ा दिया। समझिए, किसी वस्तु का मूल्य x प्रतिशत बढ़कर पुनः x प्रतिशत कम कर दिया जाए, ठीक है, अथवा x प्रतिशत कम करके पुनः 1% बढ़ा दिया जाए, तो वस्तु का मूल्य सदैव में क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, जितना बढ़ाया गया उसका स्क्वायर बटे 100 की कमी होगी, ठीक है। क्या होगा है कि जितना बढ़ाया गया बटे 100 की कमी होगी। अगर बढ़ाया गया फिर घटाया गया, या पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, उतने को ही घटाया और बढ़ाया गया। मान के चलो 5% को पहले बढ़ाया गया और फिर घटा दिया गया, ठीक है, तो कमी कितने की होगी, जो भी घटाया गया बढ़ाया गया बटे वही कमी हो जाएगी, ठीक है, वही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर अप हो गई है ना, ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है, 0.25% की कमी हो जाएगी। इस तरीके से नहीं, जितना बढ़ेगा उतने घटेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। ओके, सभी को ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें तो था घटाया गया फिर बढ़ाया गया, फिर पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, यानी पुनः वही मूल्य लाया गया, ठीक है। अब देखिए आगे है कि एक और स्लाइड है आपके सामने, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले x% कम किया जाए फिर पुनः उसमें x% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि, वहाँ पर कुल कमी थी, कुल वृद्धि बताना है, ठीक है। कुल वृद्धि पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, इसमें वापस नहीं, मतलब जो है पहले कम किया गया फिर बढ़ाया गया, वृद्धि बताना, ये नहीं कि पहले बढ़ा के घटा दिया गया, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, केवल वृद्धि बताना है। देन फार्मूला हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, 2x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर बटे 100, ठीक है, 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100। मानो पहले क्या था, ठीक है, पहले क्या किया गया इसमें, ठीक है, 5% कम किया गया फिर 5% की वृद्धि कर दिया गया, ठीक है, 5% कम किया गया फिर 5% की वृद्धि कर दिया गया। अब प्रतिशत वृद्धि बताना है, ठीक है। देखिए 2 गुणे 5 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 पचे 25 बटे 100, ये कट जाएगा, ठीक है। अगर कटेगा तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 10 प्लस
0.25 ये आंसर आ जाएगा 10.25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले x% कम किया जाए, ठीक है, x% कम किया जाए, पुनः y% की फिर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ओके, यानी पहले कुछ घटाया गया फिर कुछ और घटाया गया, यानी पहले x% की कमी की गई फिर इसमें से y% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है बेटा, बताना है हमको कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ऐसे सवाल को लगाने के लिए x + y माइनस, ठीक है, x × y/100 करेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत कमी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो 5% की क्या हुआ बेटा, पहले कमी की गई फिर 5% की 10% की कमी कर दी, अलग अलग कमी किया गया है, देन क्या हो जाएगा 5 × 10 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस ये हमारा कट जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 15 दूना 30, एक घट जाएगा, बचेगा 29/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। यानी x% की कमी करें फिर y की कमी कर दें तो प्रतिशत कमी के लिए, ठीक है, प्रतिशत कमी के लिए ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें सभी को समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो हम अगले फार्मूले की ओर चलते हैं अपने। ठीक है, सभी लोग कॉपी बना लीजिए, अगर नोट नहीं बना रहे हैं तो नोट जरूर बना ले, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल अच्छे अच्छे फार्मूले बता रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि जिसमें y% वृद्धि कम करने पर भी x% की वृद्धि हो, यानी किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि जिसमें y% कमी करने पर भी x% की वृद्धि हो, तब फार्मूला लगेगा x + y बटा x - y, ठीक है, x - y × 100। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे लगेगा भैया। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर y% कमी करने पर भी x% की वृद्धि हो, मान के चलो x 10 है और y 5 है, देखिए 100 - 5 × 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि रहेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी में एक और हमारा फार्मूला बताता है। ठीक है, वो ये सब फार्मूले हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सभी को ये सारे फार्मूले समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, तो बस ये आखिरी वाला फार्मूला था। ठीक है, अब इसके बाद में कोई फार्मूला है नहीं, और बस सवाल ही हमारे पास में। अब मैं सवाल को अगले वीडियो में क्लियर अप करूंगा। अगर कोई भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया फार्मूला तो प्लीज़ एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया, जो चीज़ है उसको फिर से समझा दूंगा। अगर समझ में आ रहा तो थम्स अप कर दी, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ने के लिए नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ करके अच्छी अच्छी कंटेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।